जय हिंद क्लास। मैं सृजल कावड़े आपका अच्छी क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2022 तक की स्थिति तक भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से एक प्रदेश हमारा मध्य प्रदेश भी है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक राज्य में, जो कि पूर्ण राज्य का जिन्हें दर्जा प्राप्त है, अर्थात 28 राज्य, उनमें विधानसभा तो कुछ राज्यों में विधान परिषद है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे मध्य प्रदेश में विधानसभा है और विधानसभा के अंतर्गत मुख्यमंत्री, जो कि किसी भी राज्य का प्रमुख व्यक्ति जो कहलाता है वो मुख्यमंत्री कहलाता है। तो हमारे राज्य में भी मुख्यमंत्री का पद है। तो आज की क्लास मुख्यमंत्री से संबंधित होने वाली है, जिसमें हम हमारे मध्य प्रदेश के अभी तक जो जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बन चुके हैं उनसे संबंधित फैक्ट जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी सामने देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से संबंधित आज हम फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि और आपको इसमें मालूम भी है कि जो पहले मुख्यमंत्री थे वो पंडित रविशंकर शुक्ल थे और अभी वर्तमान में जो है वो श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जिनका नाम देख पा रहे हैं वे हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। इस नाम से आप परिचित जरूर होंगे और आपने कभी न कभी क्लास में इनके बारे में पढ़ा भी होगा। लेकिन आज इनसे संबंधित हम कुछ अदर फैक्ट जो परीक्षा में इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी तक पीएससी प्रारंभिक परीक्षा का जिस प्रकार से आप प्रश्न पत्र देख रहे हैं उसमें मुख्यमंत्रियों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पूछे जाने लगे हैं। तो आप सामने देख पा रहे हैं कि 1877 में इनका जन्म होता है और 1956 में मृत्यु होती है। ये सामान्य सी बात हो गई। लेकिन यदि अब इंपॉर्टेंट हम बात करें तो ये नवगठित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। मतलब 1956 में 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया था, जिसके ये प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। साथ ही साथ में 1923 में स्वराज्य पार्टी की ओर से ये सभा के सदस्य भी चुने गए थे। फिर मध्य प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। मतलब ये मध्य प्रदेश के एकमात्र ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो अपनी पोस्ट पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई है। इसके बाद अगले जो मुख्यमंत्री है, जिन्हें मध्य प्रदेश के द्वितीय मुख्यमंत्री भी आप कहते हैं, वे हैं श्री भगवंत राव मंडलोई। 1892 में खंडवा में इनका जन्म हुआ और 1977 में इनकी मृत्यु हुई। यह सामान्य जानकारी है। साथ ही साथ में इन्हें देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन की प्रदर्शनी समिति के सदस्य थे। अब त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। साथ ही साथ में इस अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। आप सभी को यह बातें पता ही है। तो इसके जो त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी प्रदर्शनी समिति के सदस्य कौन थे? श्री भगवंत राव मंडलोई, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और ये राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री थे, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके बाद फिर हम देखते हैं अगले मुख्यमंत्री कौन बने थे। तो वो बने थे श्री कैलाश नाथ काटजू। श्री कैलाश नाथ काटजू, जो कि 1887 में रतलाम में जन्म लेते हैं और 1988 में इनकी मृत्यु होती है। साथ ही साथ में ये मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री थे और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल भी रह चुके हैं। उड़ीसा और जो पश्चिम बंगाल भारत के राज्य हैं उसकी ये ऑनरेबल गवर्नर भी रह चुके हैं। साथ ही साथ में ये यूनियन होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और एक कानून मंत्री भी रह चुके हैं, विधि मंत्री भी रह चुके हैं, लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। फिर इसके बाद अगले जो मुख्यमंत्री हैं, जो कि जिन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है, तो वे हैं द्वारका प्रसाद मिश्र। मध्य प्रदेश की राजनीति का चाणक्य इन्हें कहते हैं। दूसरा, संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके हैं। ये जो है संविधान सभा के सदस्य रह चुके हैं। संविधान सभा जिसने संविधान बनाने का काम किया था, कुछ समय तक अंतरिम संसद के रूप में भी देश में संविधान सभा ने कार्य किया था, उसके ये सदस्य रह चुके हैं। साथ ही साथ में मध्य प्रदेश के ऐसे पहले सीएम हैं जो मध्य प्रदेश से बाहर जन्म लिए हैं। फिर इनकी रचना, ये कुछ रचनाएं भी इन्होंने बनाई हैं, लिखी हैं। तो उसमें है कृष्णायन, जो कि महाकाव्य है, एपिक है। दूसरा लिविंग एंड एरा, आत्मकथा है इनकी, लिविंग एंड एरा, जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफी है। साथ ही साथ में IIITDM जबलपुर में एक संस्थान है, उसका नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। आगे आपको समझ में, द्वारका प्रसाद मिश्र भी। इसके बाद अगले जो मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के हैं वे हैं गोविंद नारायण सिंह, जिनसे संबंधित प्रश्न MPPSC प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया था। तो प्रदेश की पहली संवित सरकार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। प्रदेश की पहली संवित सरकार कब बनी थी? 1978 के दशक में। आया आपको समझ में?
1978 नहीं, 1967 के दशक में प्रदेश की पहली संवित सरकार बनी थी, जब द्वारका प्रसाद मिश्र की सरकार को गिराकर गोविंद नारायण सिंह जो थे वे प्रदेश के पहले संवित सरकार के मुख्यमंत्री बने थे। साथ ही साथ में इनके मुख्यमंत्री काल में सदन की नेता श्रीमती विजया राजे सिंधिया थी, जो कि मध्य प्रदेश की जो चौथी विधानसभा थी उसमें सदन की नेता श्रीमती विजया राजे सिंधिया थी। अब देखिए सामान्यतः होता क्या है कि जो सदन का नेता रहता है वो मुख्यमंत्री होता है, लेकिन गोविंद नारायण सिंह जी चौथी विधानसभा में मुख्यमंत्री थे और सदन की नेता श्रीमती विजया राजे सिंधिया जी थी। आया आपको समझ में। फिर इसके बाद अगला जो मुख्यमंत्री है वह है राजा नरेश चंद्र सिंह। राजा नरेश चंद्र सिंह जो कि सारंगढ़ रियासत से संबंधित थे और प्रदेश के पहले जनजातीय मुख्यमंत्री थे। मतलब प्रदेश के पहले ट्राइबल चीफ मिनिस्टर कौन है, तो राजा नरेश चंद्र सिंह। और यदि इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो ये सबसे कम समय के मुख्यमंत्री थे। मात्र कितने दिन के लिए, मात्र 13 दिन के लिए। इसके बाद अगले जो मुख्यमंत्री हैं वे हैं श्री श्यामाचरण शुक्ल। श्री श्यामाचरण शुक्ल नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के पुत्र थे। पर ये प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं श्री श्यामाचरण शुक्ल। दूसरा, प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के सुपुत्र थे। तीसरा, राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन इन्हीं के मुख्यमंत्रित्व काल में लगा था। अर्थात जब ये मुख्यमंत्री थे 1977 के दौरान, तो राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया था, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था। इसके बाद फिर अगले मुख्यमंत्री बनते हैं, वे बनते हैं श्री प्रकाश चंद्र सेठी साहब। प्रकाश चंद्र सेठी साहब जो थे 1969 में बारबाडोस के राष्ट्रमंडलीय वित्त मंत्री सम्मेलन में भारत सरकार का इन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया था या प्रतिनिधित्व किया था। साथ ही साथ में ये एशियन डेवलपमेंट बैंक और IBRD मतलब अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक में भारत के गवर्नर भी मनोनीत हुए थे। साथ ही साथ में योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। सामान्यतः आपको यह फैक्ट मालूम है कि मध्य प्रदेश में योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रकाश चंद्र सेठी थे। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी 2 फैक्ट हैं तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगले जो मुख्यमंत्री हैं वे हैं श्री कैलाश जोशी, जिन्हें राजनीति का संत भी कहा जाता है। कैलाश जोशी को राजनीति का संत भी कहा जाता है और ये प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। साथ ही साथ में ये राज्यसभा और लोकसभा से सदस्य भी रह चुके हैं। फिर इसके बाद अगले जो मुख्यमंत्री हैं वो श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, जो कि प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री बने थे। और मुख्यमंत्री कौन थे उस समय, तो गोविंद नारायण सिंह। उनके मुख्यमंत्रित्व काल में 1967 में वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री बने थे। फिर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ये दोनों रहे हैं। मतलब ये ऐसे व्यक्ति हैं जो उप मुख्यमंत्री भी की कमान भी संभाल चुके हैं, साथ ही साथ में मुख्यमंत्री भी मध्य प्रदेश के रह चुके हैं। फिर इसके बाद अगले जो मुख्यमंत्री हैं वह श्री सुंदरलाल पटवा, जो कि प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं। फिर इन्हीं की दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। मतलब इनका जो दूसरा कार्यकाल था मुख्यमंत्री के रूप में लगभग 1990 के दशक की बात है। ये 1990 के दशक की, तब इनके समय में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। फिर इसके बाद अगले जो हैं वे हैं श्री अर्जुन सिंह। श्री अर्जुन सिंह मात्र 1 दिन का कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री भी हैं। मतलब इन्होंने 5 साल मुख्यमंत्री रहे थे। उसके बाद फिर जब उनका दूसरा टर्म आया तो उसमें ये मात्र 1 दिन मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, सबसे कम। फिर इसके बाद है इन्हीं के कार्यकाल को इन्हीं के कार्यकाल के समय भोपाल में गैस त्रासदी हुई। जो यूनियन कार्बाइड आप पढ़ते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का जो श्रावण हुआ था, जिससे भोपाल में व्यापक तौर पर जनहानि हुई थी 1984 में, तो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुई थी। साथ ही साथ में ये पंजाब के राज्यपाल भी रह चुके हैं। और ध्यान रखिएगा, जो सुंदरलाल पटवा थे 1980 के दशक में भी जब मुख्यमंत्री थे तो राष्ट्रपति शासन लगा था, और 1990 के दशक में भी जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी राष्ट्रपति शासन लगा था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। किसके बारे में, श्री सुंदरलाल पटवा जी के बारे में। फिर इसके बाद अगला जो है वह है श्री मोतीलाल वोरा। मोतीलाल वोरा जो थे नागौर राजस्थान में जन्म हुआ था इनका। मतलब ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनका मध्य प्रदेश से बाहर जन्म हुआ था। कहां पर, नागौर राजस्थान में। फिर ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और केंद्र में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। संघीय सरकार में या भारत की केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके। इसके बाद फिर जो अगले व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बनते हैं वे बनते हैं हमारे दिग्विजय सिंह।
जिन्हें हम दिग्गी राजा के नाम से ज्यादा बेहतर रूप में जानते हैं। ये प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इन्हीं के कार्यकाल में वर्ष 2000 में 1 नवंबर वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन होता है और वर्तमान में ये जो है मध्य प्रदेश से राज्यसभा अर्थात संसद का जो उच्च सदन है उसके सदस्य हैं। फिर इसके बाद अगली जो मुख्यमंत्री बनी दिग्विजय सिंह के बाद 2003 में, वो बनती हैं उमा भारती, जो प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। साथ ही साथ में लोकसभा सदस्य भी रह चुकी हैं और केंद्र में मंत्री भी रह चुकी हैं। इसके बाद जो अगले मुख्यमंत्री बनते हैं वे बनते हैं उमा भारती के बाद बाबूलाल गौर, जिन्हें हम बुलडोजर मंत्री के नाम से भी जानते हैं और प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में ये जन्म लेते हैं और लगातार 10 बार ये विधायक रह चुके हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। साथ ही साथ में बुलडोजर मंत्री के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध हैं। इसके बाद यदि हम मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाए तो इनके बाद व्यक्ति के रूप में मुख्यमंत्री बनते हैं कमलनाथ। शिवराज सिंह चौहान का मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन कमलनाथ के बारे में आप जान लीजिए कि 2018 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं और केंद्र में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है, जैसे कि सड़क परिवहन मंत्रालय के रूप में इसके मंत्री भी वह रह चुके हैं। साथ ही साथ में अगले जो मुख्यमंत्री जिनका सर्वाधिक लंबा कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में इतिहास में दर्ज हो चुका है, तो वे हैं शिवराज सिंह चौहान, जिसका उपनाम है मामा के नाम से आप इन्हें बेहतर रूप में जानते हैं। और अब तक ये 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, मतलब 4 बार इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। और प्रदेश में सर्वाधिक लंबा यदि किसी व्यक्ति का मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल पूछा जाए तो श्री शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल जो है वो प्रदेश में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का है। तो आगे आपको समझ में, तो इस प्रकार हमने अपने प्रदेश के अर्थात मध्य प्रदेश के जितने भी मुख्यमंत्री बन चुके हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट को समझा, जाना। और आप इन फैक्ट को यदि अच्छे से समझते हैं, पढ़ते हैं और अब नोटबुक में नोट कर लेते हैं तो आपको निश्चित तौर पर अगली जो प्रारंभिक परीक्षा है या फिर मध्य प्रदेश से संबंधित अन्य परीक्षाएं जो होती हैं उनमें आपको इन फैक्ट का लाभ जरूर मिलेगा। इसी के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।